नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की स्पर्श पद्य भाग और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका चौथा पाठ, एक फूल की चाह, जिसके रचनाकार हैं श्री सिया राम शरण गुप्त। इस कविता में जो ये मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, ये बहुत लंबी कविता है और इसका कुछ अंश ही हम आपको, आपकी जो सिलेबस है उसमें कुछ अंश ही दिया गया है। छुआछूत की समस्या पर ये कविता आधारित है, जात पात छुआछूत की समस्या पर, कि कैसे एक जो मरणासन बच्ची है उसके मन में ये इच्छा जागती है कि वो उसका पिता उसको देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दे और वो उस फूल को पाकर संभवतः जो उसकी बीमारी है वो चली जाए। लेकिन क्या उसका पिता उससे संभव हो पाता है कि वो अपनी बच्ची के लिए एक फूल ला पाए या नहीं, ये हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग ऐसे है कि जो हमारा नायक है उसके पूरे गांव में क्या फैले हुए, महामारी फैली हुई है। तो जो अछूत है, अछूत व्यक्ति जिसकी कहानी बता रहे जा रहे हैं, वो उसके गांव में महामारी फैली हुई है, जगह जगह लोग मर रहे हैं और खास तौर पर ये बच्चों पे बड़ा कहर हो रहा है। तो जहां जहां बच्चे मर गए हैं, कह रहे हैं कि इतना परेशान हो चुके थे कि माओ के गले में से रो रो कर वो इतनी व्यथित हो चुके कि उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। पहला पद्यांश मैं पढ़ रही हूं। अद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्या कह रहा है कि इतना उद्वेलित कर अश्रु राशियां, यानी इतनी आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। अश्रु राशियां वाले आंसुओं की झड़ी भाव विहल कर रही है और हृदय की चिताएं, हृदय चिताएं का मतलब है चिता के समान प्रतीत होने वाला दिल, ऐसा दिल जल रहा है लोगों का। क्यों जल रहा है? क्योंकि महामारी जो है, जैसे कि आप देख रही हो आज की डेट में, तो शायद मुझे आपको बताना भी ना पड़े कि महामारी की कैसी विभीषिका होती है। तो जैसे ही कोरोना आ गई है, इस प्रकार पहले तो बिल्कुल इलाज ही नहीं हो पाते थे उनके, तो ऐसी कोई महामारी उस गांव में आ गई है और वो प्रचंड रूप लेकर इधर उधर फैलती चली जा रही है। फिर क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए थे निज कृष रव में हाहाकार अपार अशांत। तो कह रहा है कि उस बीमारी के कारण जो लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई है और उनका हृदय चिताओं की भांति धधक रहा है। अब क्या कह रहा है? अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर, ठीक है, मृत वत्साओं का मतलब अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर, करुण रुदन, ऐसा रोना जिसको कि सुनकर भी हमारे प्राण कांप जाएं, ऐसा रुदन बचा हुआ था वहां पर और दया पैदा करने वाला। और माताएं रो रही हैं और उनके कृष रव से, मतलब उनका जो शोर है, जैसे वो रो रो के थक गई हैं और उनके इस थके हुए स्वर से क्या हो रहा है? अशांत, बिल्कुल मन सुनते ही हाहाकार ऐसा सुनकर अशांत हो जाता है, मन इतना अशांत हो रहा है। तो पहले पद्यांश में ये बताया गया कि महामारी फैलने की वजह से क्या हो गया कि जो बच्चे, जिस घर में बच्चे मारे गए हैं, उनकी माताओं का कंठ रो रो कर अवरुद्ध हो गया है और उनका रुदन ऐसा है जो सुना नहीं जा रहा। कह रहा उसको सुनने से मन बड़ा अशांत हुआ जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर भी खड़ी बोली का प्रयोग है और इस काव्यांश में आप देखिए रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण और पुनरुक्ति, ये सब अलंकार आए हैं। मानवीकरण कैसे है? महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो महामारी तो निर्जीव चीज है, तो प्रचंड होकर इधर उधर नहीं फैल सकती। तो वो क्या कहना चाहता है? इसको इंसानी रूप दिया गया है, मानव के रूप में। हृदय चिता में रूपक अलंकार है। तो अब हम आते हैं दूसरे पद्यांश पर। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। ये कह रहा मैं बार बार अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम है सुखिया, मैं बार बार सुखिया को रोकता था कि देख तू खेलने बाहर मत जा। क्यों? क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है और वो तुझे लग जाएगी। नहीं मानती थी, कह रहा नहीं मानती, नहीं खेलना रुकता उसका, खेलना ही नहीं रुकता था मेरे कहने के बावजूद भी। और वो पल भर भी कहीं टिक कर बैठ नहीं सकती थी, बड़े ही चंचल स्वभाव की थी, जैसे बच्चे हुआ करते हैं। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। और क्या रहा, मैं जैसे ही देखता था कि ये बाहर खेल रही है, मेरा दिल कांपने लगता था, मैं बहुत डर जाता था, भयभीत हो जाता था। यही मनाता था कि
बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और मैं बार बार यही मनाता था कि मैं किसी भी तरीके से अपनी बच्ची को इस बार इस महामारी से बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही भीतर आया, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैं नहीं पाया। कह रहा मेरे अंदर जो डर छिपा हुआ था, बार बार क्या कि मेरी बेटी को बीमारी ना लग जाए, मेरी बेटी को बीमारी ना लग जाए, वो ही एक दिन बाहर आ गया। यानी वो ही डर, सब जो मेरा डर था वो सच हो गया। और एक दिन मैंने देखा कि सुखिया जो मेरी पुत्री है उसके तनु मतलब उसके शरीर को बहुत तेज मैंने तपा हुआ पाया, बुखार से वो जल रही थी। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कह रहा ज्वर में विहल मतलब बहुत दुखी होकर, तो बुखार में वो कांपते कांपते बोले मुझसे कि क्या बोली कि पता नहीं कि लेखक कह रहे जाने उस किस डर से डरी हुई थी, जैसे उसने मौत को अपनी भांप लिया था कि शायद अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो बच्ची इतना डर गई थी उस महामारी हो जाने से स्वयं को कि किस डर से, अनजाने डर से डर रही थी मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। तो इस बच्ची को क्या था आशा कि संभवतः उस फूल को पाकर मेरी जो तबीयत है, जो मेरी बीमारी है वो चली जाएगी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। कह रहा और जब सुखिया की बीमारी का जो वर्णन है उसको करते हुए बता रहा है कि अचानक से क्या होने लगा कि महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा और सुखिया का कंठ जो था वो सूखने लगा, क्षीण होने लगा। शिथिल हुए अवयव सारे, और जो सारे शरीर के अंग थे वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। जैसे बच्चा है, बहुत तेज बुखार है, कमजोर है, तो वो कैसे सारा शरीर उसका बहुत ही थका थका मरा मरा सा रहने लगा। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, और मैं नए नए उपाय रोज सोच रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूं, मैं इसको कौन सा इलाज करूं, मैं कैसे इसके कष्ट को, इसकी पीड़ा को दूर करूं। और मैं मन मार के चुपचाप चिंता में बैठा हुआ था। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गिरी। चलो और मैं सुबह से जगा हुआ हूं, मुझे नहीं पता कि कब तो अलस दोपहरी कहते हैं ना, दोपहरी में आलस आता है सब लोगों को, तो उसका नाम करते हैं अलस दोपहरी। तो आलस से परिपूर्ण आने वाली दोपहर कब आई मुझे नहीं पता। कब स्वर्ण घनों में सोने जैसे बादल हो जाते हैं, जब शाम को सूरज डूबने लगता है तो उसका जो कलर होता है वो जैसे गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो कह रहा है कब सुनहरे बादलों में सूरज डूब गया, रवि मतलब सूरज डूब गया, और कब उसको रवि के डूबने के बाद, सूरज के डूबने के बाद संध्या यानी शाम का अंधकार छा गया। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से उसको घुटन लग रही है, कि उसको ये भी नहीं पता लग रहा कि कब सुबह हो रही है, कब दोपहर हो रही है और कब शाम हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका तो सारी फिक्र में अपनी पुत्री ही पुत्री दिखाई दे रही है। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। कह रहा है मेरे को सब और क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। क्यों? निराशा का अंधेरा। आपको पता होगा निराशा को हमेशा अंधेरे से ही हम लोग उपमा देते हैं, तुलना करते हैं, और जो प्रकाश है उसको ज्ञान से या आशा से और खुशी से। तो क्या सब और मुझे क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ निराशा, सिर्फ दुख। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर माने अंधेरा। कह रहा मैं सोच रहा था मेरी छोटी सी बच्ची को डस जाने के लिए, खा जाने के लिए इतना बड़ा अंधकार ने जैसे रूप ले लिया। अब ये घबरा रहा है, अब ये नीचे लेट के देख रहा है, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगते जगते तारों से। कह रहा और जब मैं क्या देख रहा हूं नीचे बैठ के कि विस्तृत फैला हुआ जो महान आकाश है उसमें क्या है, तारे भी मुझे आज कैसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो ये अंगारे हों। जब हम दुखी होते हैं तो हमें ऐसा ही होता है, खुशी में, इस प्रसन्नता में वो तारे जो हमें बड़े सुंदर जगमग तारे लगते हैं, जब हम दुखी है, उसकी बच्ची मृत्यु के निकट है, तो उसको कैसा लग रहा है, मानो आकाश में अंगारे हों। और झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। और कह रहा मेरी बच्ची को इतना तेज बुखार था, जो उसकी आंखें थी वो भी ऐसे अंगारा सी प्रतीत हो रही थी। अब उसकी ऐसी जलती हुई आंखों को देखकर ही उसको इतने खूबसूरत आसमान के तारे भी अंगारे जैसे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उसका बुखार बहुत बढ़ गया है। और ज्यादा बुखार बढ़ने से आप जानते हैं कैसे आंखों में जलन होती है और छोटे बच्चे कैसे कुम्हला जाते हैं।
तो तिमिर का मानवीकरण है यहाँ, और जलते से अंगारों और जगमग तारों से में उपमा अलंकार है। अलंकारों को भी बेटा करके जाइएगा, ये आपसे अवश्य पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है। छठा, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। कह रहा मैं देख रहा था कि वो बच्ची जो एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर नहीं बैठती थी, वो कैसे थी, अभी इधर जाना है, अभी उधर जाना है, जैसे बच्चे चंचल होते हैं। तो वो कह रहा है एक मिनट भी, एक क्षण भी ये बैठती नहीं थी, और आज वो कैसी चुपचाप निश्चेष्ट पड़ी हुई है जिसमें जान ही नहीं है। और अटल शांति मतलब ऐसी डरा देने वाली शांति जो टल नहीं रही मुझसे, ऐसा शांति से वो चुपचाप लेटी हुई है, क्योंकि उसमें बहुत ही वो बीमार है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तो लाकर। कह रहा और मैं उसको जैसे खुद ही बार बार प्रेरित कर रहा था ये शब्द बोलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जो हमारा लेखक है उसके भी मन में ये अभिलाषा है या एक आशा है कि अगर वो शायद देवी के प्रसाद का फूल लेके आ जाए तो संभवतः उसकी बेटी अच्छी हो जाए, उसका जो बीमारी है चली जाए। तो यार इसीलिए शायद मैं ही उसे प्रेरित करके कह रहा था कि तू मुझसे दोबारा कह कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाके दो, जिससे मैं उसे लाऊं और तुम्हें किसी प्रकार से प्रदान कर सकूं। अगला देखते हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ये कह रहा है अब इसने मंदिर की तरफ रुख किया लेखक ने और सोचा क्यों ना मैं मंदिर जाऊं। तो मंदिर कैसा था, ऊंचे शैल, शैल माने पर्वत पर, तो ऊंचे पर्वत के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर वो मंदिर विद्यमान था। और मंदिर कैसा है, विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण माने फैला हुआ, विशाल माने बहुत बड़ा। तो पहाड़ की चोटी पर बहुत फैला हुआ, बहुत ही जो है विशाल एक मंदिर था। किसका है, माता का मंदिर। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, तो कमल के समान सुंदर सोने के कलश उस पर बने हुए थे। और कैसा लगता था कि पाकर समुदित रवि कर जाल, जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती थी तो ऊपर मंदिर के टॉप पे क्या बना हुआ, कमल बने हुए हैं, सोने के बने हुए कलश रखा है, कलश के ऊपर कमल है। तो कह रहा ऐसा लगता था जैसे कि रवि मने सूरज की किरणें पड़ने से वो स्वर्ण और चमक रहा है। तो कह रहा ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव के सोने के कमल वो हो और सूर्य के पड़ने से वो और खिल गए हो। आप जानते हैं ना, साधारण कमल जो होता है वो सूरज की रोशनी पड़ने पर कमल खिल जाते हैं, जो हमारे गुलाबी और आसमानी रंग के कमल होते हैं। तो ये उसी का वर्णन यहाँ कर रहा है। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कह रहा सारा मंदिर का वातावरण कैसे है, जहाँ पे धूप बत्ती जल रही है, जहाँ पर दीपक जल रहे हैं, और आमोदित था, पूरा खुशबू से भरा हुआ भवन था। इतनी तरह तरह की सुंदर सुगंध आ रही थी मंदिर के आंगन में। और सब जगह क्या हो रहा था, उत्सव की धारा, भीतर बाहर सब जगह क्या कह रहा है कि उत्सव की प्रसन्नता भरी जय माता दी की आवाज आ रही थी। तो ये सब सुनकर इसका मन बड़ा प्रमुदित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। यहाँ स्वर्ण कमल सरसिज में बच्चों रूपक अलंकार है। शैल शिखर श, भीतर बाहर मुखरित ब, विस्तीर्ण विशाल व की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार है। भाषा मैं आपको बताई चुकी हूँ, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली, संस्कृत से युक्त शब्द भी हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मधुमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब ये कह रहा भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, जो सारे भक्तों की मंडली है जो पूर्ण भक्ति और प्रसन्नता के साथ अपने कोमल और मधुर कंठ से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, हे पापों का तारण करने वाली, हे हमारे पापों को हरने वाली माँ, तुम्हारी बारंबार जय जयकार है। दुर्गा माँ का मंदिर है। अब इसने भी कहा, लेखक ने भी कहा, पतित तारणी तेरी जय जय, यानी हे पतितों को तारने वाली, कि हम लोग क्या है, हम लोग तो पतित हैं। पतित मतलब हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, तू हमारा भी तारण करती है, तू हमारा भी कल्याण करती है, उद्धार करती है। हे माँ, ऐसी माँ जो पतितों का उद्धार करती है, तुच्छ लोगों का उद्धार करती है, सबको गले लगाती है, उसकी जय हो। अब ये भी ऐसे बोलता हुआ आगे को चल दिया। कह रहा मैं तो चल भी नहीं रहा था, बस धक्का लगा और मैं माँ के चरणों में पहुंच गया।
तो यहाँ पर भी मृदु मधुर मेरे मुख म की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजुली करके। अब कह रहा है मेरे जो दीपक और फूल थे वो क्या किया, पुजारी ने खुद ले लिए। उसने अम्बा को पहले अर्पित किए, पुजारी ने लेकर, अम्बा मतलब जो माँ की मूर्ति है उसको अर्पित किए, यही होता है मंदिर में। और फिर उसका प्रसाद लेकर उसने कहा कि तुम लोग प्रसाद लो। तो उसने आगे से ऐसे आगे अंजलि कर दी लेखक ने। तो उस अंजलि में, अंजलि ये होती है, अंजलि में उसने प्रसाद रखा। कह रहा मैं भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कह रहा जब उसने मुझे दिया, बेचारा अछूत है, ये तो पहली बार मंदिर गया है, तो इतना भाव विभोर हो गया, इतना व्याकुल हो गया ना, मतलब इसको लगा इतना इमोशनल हो गया, मतलब। तो इसने कहा कि मैं उसको लेना ही भूल गया। जब पुजारी ने मुझे कहा अरे भाई लो भाई, तो इसने लिया। और अब ये ऐसा हो गया, कह रहे मेरे को इतना लगा मेरा सारा जीवन सफल हो गया। और अब सोचा मैं इसकी जो बेटी है उसको, बेटी को माँ के जो फूल है मैं उसको जाकर ये तुरंत दूंगा, और उससे क्या होगा, संभवतः उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। फिर से मैं बताती हूँ। परम लाभसा उपमा अलंकार है, पुण्य पुष्प प की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। सी पौर तक मैं आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। कह रहा मैं अभी सिंह पौर तक भी नहीं गया था। सिंह पौर मतलब कह रहा मैं अभी मुख्य द्वार तक भी मंदिर के नहीं पहुंचा था। इतनी देर में क्या हो गया कि किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे ये तो अछूत है, जिसको छूना भी पाप है, छोटी जाति का व्यक्ति है, ये अंदर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त ये है कैसा। अरे इसको पकड़ लो कि ये किस प्रकार का छलिया व्यक्ति है, छल करने वाला। धूर्त मतलब छल कर रहा है, धोखे से कपट से अंदर आ गया है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, परिधान मतलब वस्त्र, देखो कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं इसने, बिल्कुल साफ सुथरे सफेद, जिससे कि किसी को इस पर संदेह ना हो। भले मनुष्यों के जैसा, और ऐसा भला मनुष्य बनने का स्वांग कर रहा है, नाटक रच रहा है। तो इस बेचारे के जो हमारा लेखक है उसको अछूत कहकर लोगों ने पकड़ लिया। और उसके बाद क्या हुआ अब देखते हैं हम लोग। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन भी ध्यान से लीजिए और इसको करके भी अच्छी तरह जाना। अभी मैं और भी बता दूंगी पीछे वाले भी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कह रहा है अब ये क्या बोल रहे हैं सारे जो भक्त हैं वहां पे कि अरे इस पापी ने तो मंदिर में घुस के बड़ा अनर्थ कर दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया मतलब घोर पाप किया है इसने, और कलुषित कर दी है। कलुषित मतलब अपवित्र कर दी है इसने हमारे मंदिर की। चिरकालिक माने जो बहुत लंबे समय से शुचिता पवित्रता बनी आ रही थी वो इसने अपवित्र कर दिया। फिर सुनिए, इस पापी ने मंदिर में घुसकर क्या किया है कि इतने लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है। ये इतना बड़ा पापी है कि इसने हमारी लंबे समय से चली आ रही इस मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है। ऐसा उन्होंने शोर मचा दिया। अब ये सोच रहा लेखक, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा से भी। तो ये कह रहा है क्या बात कर रहे हैं ये लोग, अरे क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मां जैसी जिसकी महिमा इतनी अधिक है, जिसकी गरिमा जिसका गौरव इतना अधिक है, तो क्या देवी को स्पर्श करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा या मेरा स्पर्श करने से देवी अपवित्र हो जाएगी। तो यानी मैं अपवित्रता में देवी की पवित्रता से भी बड़ा हूं। आप समझे इस बात को। तो वो कह रहा है कि देवी माँ के दर्शन करके मेरा कलुषित जो मेरे पाप धुलने हैं, या मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे देखकर देवी माँ के जो है देवी माँ अपवित्र हो सकती है। तो ये इतना बड़ा प्रश्न ये समाज के लिए उठा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी गहरी बात है ये कि जो लोग छुआछूत में विश्वास करते हैं, आज भी जो अपने आप को बहुत बड़ा सवर्ण घोषित करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन्होंने सिया रामचरण गुप्त ने लगाया है। और हमें इस प्रकार की सोच के व्यक्तियों को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने हमारे पूर्वज ने कोई गलती की है तो उसके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए, उसके लिए हमें फक्र नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से ये बेचारा अछूत और उसके साथ कितना बुरा यहाँ हुआ। आगे चलते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही हो माँ का तुम गौरव करते छोटा।
कुछ ना सुना, भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अब ये कह रहा है कि तुम कैसे माँ के भक्त हो जो माँ के बारे में इतने बुरे, इतने खोटे विचार मतलब इतने बुरे विचार रखते हो। कैसे माँ के सम्मुख तुम माँ के गौरव को छोटा कर रहे हो। माँ की तो महिमा इतनी अधिक है, इतनी अधिक माँ की वो है महिमा, तुम उसके गौरव को, उसकी महिमा को छोटा कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि मेरे आने से वो पवित्र हो जाएगी। अरे ये कहो ना कि उनके सामने खड़े होने से कोई भी पवित्र हो जाएगा। तो कोई, लेकिन भक्तों ने मेरी कुछ ना सुनी। उन्होंने क्या किया, मुझे घेर लिया और मुझे घूंसे मुक्के मार मार के नीचे गिरा दिया। ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे पैराग्राफ है, इसमें से कम 5 तो हमें करने ही है बहुत अच्छी तरीके से। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, वह सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंचेगा यह। अब कह रहा है मेरे हाथों से उनकी मारपीट में प्रसाद भी नीचे गिर गया, और अब ये सोच रहा है कि अरे मेरी बेटी तू कितनी भाग्यहीन है, ये सारा प्रसाद तुझ तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा। वहां बच्ची बीमार पड़ी है। सोचिए कितना भयानक दृश्य है, कितना करुण दृश्य है। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कह रहा, उन्होंने क्या किया, न्यायालय में ले गए इसको, और उन्होंने कहा कि भाई देखो इस अछूत ऐसे ऐसे देवी के मंदिर में चला गया था। तो वहां भी ऐसे लोग बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको 7 दिन जेल में रखने का दंड का विधान दे दिया। अब उससे कहा तुम्हें कोई सफाई देनी है। वो कह रहा मैं क्या सफाई दूं, मुझको हुआ, कह रहा क्या दिया, तुमसे देवी का महान अपमान हुआ है तो तुम्हें इस प्रकार से 7 दिन जेल में रहना पड़ेगा। एक तो ये, वैसे ही तो कह रहा मैं क्या सफाई दूं इस बात के लिए कि मैं अछूत हूं, मैं अछूत क्यों हूं और मुझे अछूत क्यों माना जा रहा है। क्या इसके लिए कोई किसी भी प्रकार का तर्क है किसी के पास? नहीं है। तो ये दुखी होकर वहीं पर जेल में चला गया। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता मैं, क्या कह रहा मैंने चुपचाप वो दंड स्वीकार कर लिया जो उन्होंने 7 दिन का दिया। शीश झुकाकर, मैंने ऐसे सिर झुकाकर कर लिया। फिर कह रहा उस असीम अभियोग का, कह रहा उस बहुत अधिक जो मैंने इतना घोर अपराध किया था, ऐसे आरोप का मैं क्या उत्तर देता। मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था, उन्होंने मुझे निरुत्तर कर दिया। 7 रोज ही रहा जेल में, लगा कि जैसे सदियां बीती। अविश्रांत माने बिना रुके, बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। कह रहा मैं 7 दिन जेल में रहा, मुझे लगा मेरे को जैसे 7 सदियां जेल में हो गई हैं। और कह रहा मेरी आंखों से एक समय, 1 मिनट के लिए भी जल बहना नहीं रुका। यानी मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना रोए बैठा रहा हूं। यानी वो रोता ही रहा लगातार। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था मैं अब यहां रह गया और पता नहीं मेरी बच्ची का क्या हाल हो रहा होगा। तो बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता है ये। आगे, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को पीछे, ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन पंजर को। कह रहा और जब मैं ये 7 दिन के दंड के बाद उन्होंने छूटा जेल से, तो मैं अपने घर की तरफ चला। कह रहा मेरे घर की तरफ जाने को मन ही नहीं चाह रहा था, इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई पीछे से धकेल रहा है मुझे। और भय जर्जर तन पंजर, भय से पीड़ित था। और क्या था, ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर भी हड्डियों का ढांचा बन गया था। क्यों लग गया था? क्योंकि उसको क्या वो कुछ खा पी पाया होगा, कैसे वो जेल में रहा होगा, कैसे वो बच्ची के लिए तड़प रहा होगा। तो ये कितना क्रूर कर्म ये इनके, जो भी इनके गांव वाले थे उन लोगों ने किया, जो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, क्षमा के योग्य अपराध नहीं है, जो इंसान कहलाने लायक अपराध नहीं है। मतलब इसमें ऐसे लोगों को इंसान कहे जाना भी इंसानों की तौहीन है। फिर पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही हा, अब की नहीं दिखाई। वह कह रहे जैसे वो पहले मेरे को देखते ही, मतलब मेरे आने पे दौड़ के आती थी, ऐसे वो नहीं आई। अब इसको तुरंत डर हो गया। उसे देखने मरघट हो ही गया, दौड़ता हुआ वहां मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। कह रहा मैं उसको, जैसे ही उसको लगा कि ये क्या हुआ, तो वो समझ गया कि मेरी बच्ची जो है चल बसी है। और 7 दिन बाद जब वो आया है तो कह रहा है मेरे परिचित बंधु, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन लोगों ने क्या किया, वो उसको पहले से इसका जला चुके थे बच्ची को, क्योंकि उनको लगा 7 दिन बाद ये बाहर आएगा, तो बीच में कब पता नहीं इसकी मृत्यु हुई थी, तभी या हो सकता है उसी दिन मृत्यु हुई, क्योंकि उसने कहा है कि वहीं पर चिता उसकी जली पड़ी थी। तो अब ये दौड़ता हुआ जब शमशान घाट पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो परिचित बंधु थे, रिश्तेदार थे, जान पहचान के लोग थे, उन्होंने उसकी बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी और वो उसको वहां पर जला चुके थे।
अंतिम पद्यांश देखते हैं। बुझी पड़ी थी चिता जब वहां पर, छाती धड़क उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो ये कह रहा है कि वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि संबंधी उसको पहले ही जला चुके थे। तो ये कह रहा है कि जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी चिता जल चुकी थी और ये देखकर मेरी छाती धधक उठी, यानी मैं दुख के सागर में डूब गया। और जो मेरी फूल जैसी कोमल बच्ची थी वो राख की ढेरी में तब्दील हो चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हा। तो कह रहा ये अंत में बहुत दुखी होकर कहता है कि मैं तुझे अंतिम बार एक बार गोद में भी नहीं ले सका और मैं तेरी एक छोटी सी इच्छा को पूरी भी नहीं कर सका कि मैं तुझे माँ के देवी के प्रसाद का एक छोटा सा फूल तो लाकर दे पाता। और इस बात का शोक उसको जीवन भर रहेगा, जिसके लिए उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो एक ऐसा अभागा इंसान है। तो बच्चों ये था जो पूरा कविता है, इसमें बड़े वात्सल्यपूर्ण तरीके से एक पिता की वेदना को दर्शाया गया है। भाषा बहुत ही मर्मस्पर्शी है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सुंदर संदेश सिया राम शरण गुप्त जी ने हमें दिया है कि हमारे समाज में जो छुआछूत की भावना है उसको किसी भी प्रकार जड़ से समाप्त करने की ओर हमें ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वरना क्या होगा कि हमारा समाज गर्त में डूब जाएगा। कभी भी जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, अब आगे इस छुआछूत और इन सब भावनाओं को हमें कहीं ना कहीं कमर कस के अपने समाज की इस सबसे बड़ी बुराई को समाज से हटाना ही होगा। तो बच्चों ये थी हमारी सुखिया की कहानी। और छुआछूत उच्च जाति और कुल के लोग जो भी निम्न जाति और जो हमारे अपने आप को ऊंचा समझकर किसी को हीन दृष्टि से देखते हैं, अब आज की ये समय आ चुका है कि हम उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो भी रही है, ऐसा नहीं है सरकार ने कदम नहीं उठाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा कदम उठाने की आवश्यकता कहीं ना कहीं है। तो बच्चों इसके साथ ही ये कविता मैं समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।